स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम भी दिल्ली निकाय चुनाव के लिए वोट मांगते नजर आए। उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में रोड शो करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। 23 सितंबर को स्पीकर ऋतु खंडूरी ने एक कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए साल 2016, 2020 और 2021 में भर्ती हुए 228 तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। 15 अक्टूबर को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था कि कर्मचारियों के पक्ष में स्टे दिया है। अब इन कर्मचारियों को हटाने पर लगी रोक को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दिया। विधानसभा सचिवालय द्वारा कोर्ट में जो एफिडेविट दिया, हाईकोर्ट में विशेष अपील में पूर्व स्पीकर, सीएम और सरकार को तदर्थ नियुक्तियों के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बड़ा सवाल उठाया और कहा कि किस तरह से बीजेपी में सत्ता संघर्ष जारी है। गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा विधानसभा के 228 तदर्थ कर्मचारियों की बर्खास्तगी के फैसले पर सिंगल बेंच द्वारा लगाई गई रोक को खारिज करने से बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है और अब वे इस पर विचार कर रहे हैं। एक नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उस पर साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। विधानसभा सचिवालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उसके बावजूद भी विचलन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट्स करने की परमिशन मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी की ये जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर या तो अपना पक्ष रखें और उत्तराखंड की जनता को ये बताएं कि उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के संग ये जो घपला हुआ है, नैतिकता को जो ताक पर रखा गया है, उस पर आपको क्या कहना है और आपने विचलन के द्वारा उस फाइल को क्यों किया? विचलन का कागज मेरे हाथ में है साथियों, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से इन नियुक्तियों को किया। 228 नियुक्तियां जो कभी सिंगल बेंच में जा रही हैं, कभी डबल बेंच में जा रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार पर चोट करने के नाम पर ऋतु खंडूरी एक बार सिंगल बेंच में चली गई नियुक्तियां निरस्त करने के बाद, एक बार डबल बेंच में चली गई, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने ये नियुक्तियां की वो अभी तक अपने पद पर काबिज क्यों हैं? मंत्री के पद से उनको भाजपा हटा क्यों नहीं पा रही है? इसलिए क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने अकेले ये नियुक्तियां नहीं की। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विचलन के प्रयोग से हुई हैं। विचलन साथियों वो ब्रह्मास्त्र है, वो तुरुप का इक्का है, एक ऐसी जड़ी बूटी है मुख्यमंत्री को जो विशेष अधिकार देती है किसी भी आपदा में प्रदेश को बचाने के लिए। आगामी 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत किया गया। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के विधानमंडल दल की सोमवार को बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से भी जवाब देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। सदन के अंदर जितने भी प्रश्न लगाए गए हैं उन प्रश्नों का मंत्री जवाब देंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सत्र बेहतर तरीके से चले और अच्छे विधेयक पारित हों, सभी समस्याओं का समाधान हो, यही सभी की जिम्मेदारी है। सड़क पर सरकार को घेरेगी, सदन में भी घेरेगी, तो आप लोगों की विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, क्या तैयारी है? देखिए 29 तारीख से सत्र है और सत्र बेहतर ढंग से चले और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड की जो चीजें हैं, उन्हें विपक्ष जहां भी उठाए वो उनकी सोच है।
लेकिन मेरा विपक्ष से कहना है कि एक अच्छे पूरे भारत में जहां संविधान दिवस को धूमधाम से मनाया गया तो वहीं उधमसिंह नगर के खटीमा स्थित महाबोधित्सव अंबेडकर मिशन बुद्ध विहार में क्षेत्र के गणमान्य एवं प्रबुद्ध जनों ने उपस्थिति में आयोजित किया गया। बुद्ध विहार परिसर में स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रबुद्ध जनों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और साथ ही साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एकता, समानता तथा समरसता का परिचायक पवित्र ग्रंथ संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों और योगदान को याद किया गया। वहीं महाबोधित्सव अंबेडकर मिशन के संस्थापक SR गौतम और प्रबुद्ध महिला शारदा सागर ने बताया कि आज संविधान दिवस को धूमधाम से मनाया गया। भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब के संघर्षों और योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित किया गया है। उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत खेतल संडा खाम में नहर पार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में SDM रविंद्र बिष्ट व तहसीलदार शुभांगिनी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। वहीं पंजिका रजिस्टरों में विवरण अधूरे पाए गए हैं। टेक होम राशन के तहत बांटे जाने वाले पौष्टिक आहारों के पैकेट पर भी एक्सपायरी डेट पाई गई है और मैन्युफैक्चरिंग डेट गर्भवती धात्री महिलाओं तथा नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ दरअसल जमकर खिलवाड़ किया जा रहा था। SDM ने संबंधित उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर दिए जांच के आदेश। आपको बता दें कि खेतल संडा खाम में भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहे ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान SDM व तहसीलदार के द्वारा संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी केंद्र में छापा मारकर सारे दस्तावेज व पौष्टिक आहारों के विवरण चेक किए गए, जहां पर भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान धात्री व गर्भवती महिलाओं तथा नौनिहालों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहारों के पैकेट व मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं पाए गए, जिसके बाद साथ ही साथ केंद्र के पंजिका रजिस्टर भी पूरी तरीके से मेंटेन नहीं पाए गए, जिस पर SDM ने लताड़ लगाई है। नहर पार जो आंगनबाड़ी का उसका निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण में पाया गया कि जुलाई से यहाँ पर कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं है कि लोगों को जो देहाती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको क्या इनके द्वारा प्रदान किया जाए TFR वगैरह ना, टेक होम राशन, तो उसके कोई इनके पंजिका में मेंशन नहीं है। और जो एक हमने सैंपल इनका पकड़ा गया है इनका जो कुहा का, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, तो उसको हम चेक करवा रहे हैं। फिर उसके निरीक्षण के बाद ये हम पता करेंगे किस डीलर को इनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इनके CDPO से बात नहीं हो पा रही है अभी, उनसे बात करके बताएंगे कौन सा डीलर इनको सप्लाई कर रहा है और क्यों उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि एक खाद्य सामग्री इसमें एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इसमें पाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।